पंचायत चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने तैयार किया मास्टर प्लान। पीडीए फॉर्मूले पर फिर दांव खेलेगी समाजवादी पार्टी। भाजपा को टक्कर देने के लिए सपा ने बनाई खास रणनीति। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही वजह कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव पंचायत चुनाव को 2027 का लिटमस टेस्ट मानकर सियासी बिसात बिछाने में जुट गए हैं और 2024 के अपने विनिंग फॉर्मूले यानी पीडीए को एक बार फिर से आजमाने का प्लान बनाया है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की हर राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश अखिलेश यादव ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दे दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 2/3 यानी 269 सीटें ग्रामीण क्षेत्रों की हैं। इसलिए पंचायत चुनाव में प्रदर्शन के जरिए राजनीतिक दलों को अपनी सियासी थाह लेने और जमीनी हकीकत का आकलन करने का मंच माना जाता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने पूरी गंभीरता के साथ पंचायत चुनाव लड़ने की स्ट्रेटेजी बनाई है। पंचायत चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने दिए दिशा निर्देश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पंचायत आरक्षण और परिसीमन के डाटा पर नजर रखने का दिशा निर्देश दिया है ताकि सत्ताधारी दल कोई गड़बड़ी न कर सके, जिसके लिए उन्होंने हर जिले में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा सपा ने प्रदेश मुख्यालय स्तर पर कुछ वरिष्ठ नेताओं की एक टीम बनाकर लगाई है ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी की जानकारी मिलने पर उसे तत्काल चुनाव आयोग तक पहुंचाया जा सके। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा के पास डाटा और तकनीक है, वे आईटी प्रोफेशनल्स की मदद ले रहे हैं। ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ताधारी दल डाटा का अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। ऐसे में सपा को लगता है कि सीटों के आरक्षण में योगी सरकार जातीय आंकड़ों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है। सपा को अपने पीडीएफ फॉर्मूले के समीकरण को प्रभावित करने का दांव बीजेपी चल सकती है। पंचायत चुनाव के लिए सपा ने बनाया खास प्लान। समाजवादी पार्टी ने पंचायत चुनाव के सीटों के आरक्षण पर पूरी नजर रखने की स्ट्रेटेजी बनाई है। सपा इस पर भी नजर रखेगी कि न सिर्फ आरक्षण का पालन हो बल्कि इसमें किसी तरह का कोई खेल न हो सके। इसके लिए सपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, जिससे वे अपने ग्राम, क्षेत्र और जिला स्तर पर अधिकारियों के सामने अपना पक्ष मजबूती से रख सकेंगे। दरअसल सपा नेतृत्व का कहना है कि अगर कोई गड़बड़ी होती हुई दिखी तो चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक का विकल्प अपनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और विधायक अताउर रहमान का मानना है कि ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का नेटवर्क ग्रामीण मतदाताओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए पार्टी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम जमीनी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं ताकि पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकें। पीडीए फॉर्मूले पर फिर दांव खेलेगी सपा। सपा ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने विनिंग फॉर्मूले पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को पंचायत चुनाव में भी आधार बनाकर लड़ने की स्ट्रेटेजी बनाई है। सपा विधायक अताउर रहमान ने बताया कि सपा का मूल पीडीए है। अब हर चुनाव इसी फॉर्मूले पर लड़ा जाएगा। लोकसभा में पीडीए ने ही बीजेपी को शिकस्त देने में सफलता हासिल की थी। सपा इस फॉर्मूले को पंचायत चुनाव में भी दोहराने की कोशिश करेगी। ऐसे में साफ है कि पंचायत चुनाव के जरिए सपा 2027 के विधानसभा चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सियासी ताकत को मजबूत करने की रणनीति में है। विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट। यूपी की 2/3 विधानसभा सीटें ग्रामीण इलाके से आती, जहाँ पर पंचायत चुनाव होते हैं। राजनीतिक दलों को पंचायत चुनाव के जरिए अपनी सियासी ताकत का आकलन करते हैं। यूपी में औसतन 4 से 6 जिला पंचायत सदस्यों को मिलाकर विधानसभा का एक क्षेत्र हो जाता है। एक विधानसभा क्षेत्र में 4 से 5 ब्लॉक भी होते हैं। यही वजह है कि सपा ने पंचायत चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है ताकि बेहतर चुनौती बीजेपी के सामने पेश की जा सके। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जिला पंचायत के सदस्यों और बीडीसी सदस्यों को मिलने वाले वोट का आधार बनाकर राजनीतिक दलों को इस बात का एहसास होता है कि वो कितने पानी में हैं। इससे यह भी पता चल जाएगा कि 2022 विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कितने मतों में बढ़ोतरी या कमी आई है। इसी के जरिए सियासी दल यह भी समझते हैं और आकलन करते हैं कि क्षेत्रवार और जातिवार के आधार पर आगे की रणनीति कैसे बनानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।